नमस्कार। आप सब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के जिज्ञासु हो और आपको रस भी है प्राप्ति की। इसी चैनल से, इसी संबंध से इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हमें सब कुछ जानने की इच्छा है। गांव में क्या होता है, पड़ोस में क्या होता है, शहर में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, सब कुछ जानना है हमें। इवन हमारे खुद के घर में भी क्या होता है वो जानने की इच्छा रहती है और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। एक आदत सी बन गई है। मगर ये सोचना चाहिए कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं होती, जबकि हम खुद आत्मरूप है। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि किस वजह से हमें सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, सब कुछ जानने की इच्छा होती है, मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। मेरे भाइयों बहनों, आप अगर इस चैनल पे नए आए हो, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए। मैं यही बातें, आध्यात्मिक बातें गुजराती चैनल पर भी करता हूँ। वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, व्यूअरशिप भी अच्छी है। और वही चीज़ आप अगर गुजराती नहीं जानते हो, इसीलिए मैं हिंदी चैनल बनाई है। कंटेंट वही रहेगा, वही आध्यात्मिक बातें करूँगा, आध्यात्मिक बात के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। तो आप खुद सब्सक्राइब करिए, आपके मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। अब जब हमको सब कुछ जानने की इच्छा है, सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, उसका कारण है अहंकार। जनरली, सामान्य तरीके से हम अहंकार का मतलब अभिमान या तो घमंड समझते हैं। होता है, सबको अभिमान होता है। किसी को विद्वत्ता का अभिमान होता है, किसी को धन का, संपत्ति का अभिमान होता है, किसी को बड़े कुटुंब का अभिमान होता है। मगर अहंकार इस सबसे विशेष है। वास्तव में देखा जाए तो अभिमान और घमंड का उत्पत्ति स्थान या सोर्स आप कह सकते हो, वो अहंकार है। तो अहंकार क्या चीज़ है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो अहंकार किसको कहते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। मैंने बोला कि अभिमान और घमंड से अहंकार विशेष है, तो वो क्या चीज़ है वो देखना चाहिए हमें, वो जानना जरूरी है। तो अहंकार का मतलब ये होता है कि हमारे जो वास्तविक, मतलब कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, उसका अज्ञान। हम वैसे सिर्फ ये देह नहीं है, हम आत्मा भी है। ये शरीर तो लाश रूप है, जड़ रूप है, मैटर है। उसको चेतनमय बनाने वाला, उसको सजीव बनाने वाला कोई और भी है, उसके बारे में हम अज्ञान रखते हैं। दूसरा कि भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय में जीवात्मा को अपनी परा प्रकृति का अंश कहा है, अपनी परा प्रकृति ही कही है। जब परा प्रकृति है चैतन्य रूप, और जड़ मैटर को भगवान ने अपरा प्रकृति कही है, और वो है अपरा प्रकृति मतलब जड़ मैटर, परा प्रकृति मतलब चैतन्य रूप, निराकार, अविनाशी, निर्गुण चैतन्य। चैतन्य का मतलब कॉन्शियसनेस, कि जिसकी वजह से ये शरीर सजीव लगता है, कार्यशील बनता है, ज्ञानवान होता है, अनुभव करने के लायक होता है, वो है सब कॉन्शियसनेस की वजह से। अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती इस शरीर में तो हम कुछ सुन भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ समझ भी नहीं सकते। वो चैतन्य की वजह से सब कुछ है। तो हम सिर्फ लाश रूप जड़ शरीर नहीं है। तो परमात्मा ने जीवात्मा को,
हम जीवात्मा ही है, उसके बारे में मैं अभी इसके बाद चर्चा करता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि अहंकार किसे कहते। तो हम परा प्रकृति है, हम जीवात्मा है, तो फिर भी हम अपने को अपरा प्रकृति मानते हैं। मतलब कि हम अपने को जीवात्मा मानने के बजाय ये जड़ शरीर मानते हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में भी कहा है कि ममैव वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। मतलब कि जीवात्मा को तो भगवान ने वहाँ अपना अंश ही कहा है, मतलब कि परा प्रकृति का अंश ही कहा है। अब दो जगह भगवान ने बात कही है, फिर भी हम अगर श्रद्धा नहीं करेंगे तो और कहाँ जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान और कोई मार्ग से नहीं मिलने वाला है, भौतिक मार्ग से तो नहीं मिलने वाला है। आध्यात्मिक ज्ञान या तो आपके अंदर से खुद से पैदा होगा, या तो आपको शास्त्रों के अध्ययन या कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही प्राप्त होगा, और कोई मार्ग नहीं है। तो खुद को भगवान का परा प्रकृति का अंश मानने के बजाय खुद को भगवान की अपरा प्रकृति का अंश, जड़ मैटर, यानी कि ये देह समझना, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान में से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार का मतलब हुआ कि हमारी एक गलत फहमी। अब हमारे दो बातें, ये जो मैंने कहा उससे दो बातें मुझे करनी पड़ेगी। पहली बात ये है कि हम जीवात्मा है, ये तो पहले सिद्ध कर दें। वो तो सीधी सी स्पष्ट बात है कि जब तक मैं ये शरीर में रहता हूँ तब तक ये शरीर सजीवन और चेतनमय है। जैसे ही मैं शरीर छोड़ देता हूँ तो शरीर तो इधर ही रहता है, शरीर कहीं नहीं जाएगा, मगर वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। ना वो क्रियावान रहेगा, ना वो ज्ञानवान रहेगा, ना वो अनुभव कर सकेगा, ना बोल सकेगा, ना सुन सकेगा, ना सोच सकेगा, ना कुछ समझ सकेगा। अगर शरीर में ये सब करने की शक्ति होती तो वो कभी मरता ही नहीं। हम मृत आदमी कब बोलते हैं कि जब उसकी कॉन्शियसनेस चली गई है, कुछ भी करने के लायक नहीं, उसकी सांस भी रुक गई है। ये सांस भी जो चलती है वो कॉन्शियसनेस की वजह से चलती है, क्योंकि उसी से शरीर क्रियावान होता है। तो हम जीवात्मा है, ये शरीर में आए और शरीर को छोड़कर चले गए। शरीर तो इधर ही रहेगा, मगर हम नहीं रहेंगे। मतलब कि मैं चैतन्य रूप जीवात्मा हूँ, जड़ शरीर तो नहीं हूँ। ये तो सिद्ध हो गया कि अब ये जड़ शरीर और चैतन्य रूप जीवात्मा के मिक्सचर में मैं जीवात्मा हूँ, और जीवात्मा हूँ इसलिए भगवान की परा प्रकृति का अंश हूँ। अब जो दूसरी तरह से हम देखें कि जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो मैं नहीं हो सकता। मैं ऐसा कहूँ कि मेरी कार, तो मैं कार नहीं हूँ। मेरा घर, तो मैं घर नहीं हूँ। तो उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा शरीर दुख रहा है, तो मैं शरीर नहीं हूँ। मेरी आँख जल रही है, तो मैं आँख नहीं हूँ। मेरा मन दुखी हो गया है, तो मैं मन नहीं हूँ। क्योंकि सभी में मैं मेरा तो बोलता ही हूँ, और जिसको मैं मेरा बोलूँगा वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि तो ही वो मेरी हो सकती है कि जब मैं उससे अलग और असंग हूँ। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो मतलब बुद्धि को भी मेरी कहा है, तो मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। तो मैं ये ना ये स्थूल शरीर हूँ, ना ये इंद्रिय हूँ 5, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ। तो और मैं क्या हो सकता हूँ? तीसरी तो कोई चीज़ नहीं दिखती है, जीवात्मा और ये सबको सब शरीर के संगात के सिवा। तो फिर मैं जीवात्मा हूँ, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस है। मैं ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं है तो जीवात्मा भी नहीं है। जीवात्मा का एग्जिस्टेंस है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं अस्तित्व रखता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से शरीर ज्ञानवान और क्रियावान हुआ है, और मेरे छोड़ देने से वो लाश रूप हुआ है। तो मेरा तो एग्जिस्टेंस है, और मैं चैतन्य रूप हूँ।
निराकार हूँ इसलिए अविनाशी भी हूँ। भगवान ने भगवत गीता में जो आत्मा के बारे में कहा है कि वो जन्मता नहीं, वो मरता नहीं, आदि आदि, वो सब हम देखेंगे जब भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। तो अहंकार से क्या हुआ, अज्ञान से अहंकार उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, हमने अपने आप को असीमित चैतन्य रूप मानने के बजाय ये सीमित देह मानने शुरू कर दिया कि मैं मतलब ये 5 फुट 10 इंच का शरीर, बस उसमें सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, मगर जितना दिखता है उतना ही मैं हूँ, उससे आगे नहीं हूँ। और जब मैंने अपने आप को सीमित कर दिया तो मेरे जैसे असंख्य अगणित एंटिटीज है वर्ल्ड में, मैं सबसे अलग हो गया, सबसे दूर हो गया। जब सबसे अलग मानने लगा अपने को, मैं सबसे अपने को अलग मानने लगा तो क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ मुझे कि मैं सबसे आगे रहने की कोशिश करने लगा, सबसे आगे रहने की और सबसे ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश में लग गया। मैं उन लोगों के साथ कंपटीशन एंड कंपैरिजन में उतर गया कि वो मेरे से आगे है कि मैं उनसे आगे हूँ, मेरे से उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास उससे ज़्यादा है। मतलब कि एक अहंकार की वजह से मैं अपने आप को सीमित समझ लगा, एक टुकड़ा समझने लगा, जबकि मैं पूरा यूनिवर्स हूँ। फिर भी मैं जब अपने आप को एक टुकड़ा समझने लगा तो मैं दूसरे टुकड़ों के साथ कंपटीशन और कंपैरिजन में लग गया। वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वो धनिक है, मैं गरीब हूँ, वो विद्वान है, मैं मूर्ख हूँ, आदि आदि आदि। वो मेरे से ज़्यादा कमाता है, मैं उससे कम कमाता हूँ, वो मोटा है, मैं पतला हूँ, सब कुछ मतलब कि एक एक क्षण हम कंपैरिजन और कंपटीशन में ही उतर गए कि जब मेरे पास उससे ज़्यादा होता है मेरी कल्पना के मुताबिक तो मैं उससे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव करता हूँ। अगर मैं उससे कम रखता हूँ, कम कमाता हूँ, कम जानता हूँ तो मेरे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाता है। और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये अहंकार की सबसे बड़ी बाई प्रोडक्ट है। मुझे मेरे से ज़्यादा अगर किसी के पास है तो मैं उसकी ईर्ष्या करता हूँ, और अगर मेरे पास उससे ज़्यादा है तो मैं उसका घमंड करता हूँ। मतलब यही सब चक्करों में मेरा पूरा जीवन निकल गया। आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है क्योंकि मेरा जीवन ही कंपैरिजन कंपटीशन, उसको हमने बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, जिम्मेवारी, महत्वाकांक्षा आदि आदि जो भी देना है, मगर बात तो यही है कि मैंने अपने आप को सीमित कर लिया, टुकड़ा कर लिया, तो मैं अहंकार से इन लोगों से कंपटीशन में उतर गया। अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब मैं निर्गुण निराकार चैतन्य हूँ, फिर भी अपने आप को साकार चीज सीमित ही होती है मानने लगा हूँ। तो अगर मैंने चाहा वैसा किसी ने नहीं किया, मैंने कहा ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे नुकसान हुआ, आदि आदि हम कल्पना करके किसी न किसी पर क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया अहंकार की बाय प्रोडक्ट से हम क्या होते हैं, एक सामान्य अज्ञान की मैं क्या हूँ, अहंकार की बाय प्रोडक्ट से मैं लोभ, काम, क्रोध और लोभ का शिकार हो गया कि जबकि वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं उनके शकंजे में आ गया, मेरे बड़े दुश्मन भगवान, मैंने नहीं कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है काम क्रोध लोभ को तो नरक के द्वार कहा है, और ये भी कहा है 6ठे अध्याय में कि तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा दुश्मन है।
आप खुद अपने दुश्मन बन बैठे काम क्रोध लोभ से, और इस चक्कर में फंस के काम क्रोध लोभ के हमने हमारा जीवन विस्मय और दुखमय बना दिया है। हमारा जीवन आनंदित है, हम नित्य मुक्त है, हमने अपने आप को कैद में कैद कर लिया है काम क्रोध लोभ की वजह से। काम क्रोध लोभ उत्पन्न होने की वजह है अहंकार, अहंकार उत्पन्न होने की वजह है हमारे स्वरूप का अज्ञान। ये स्वरूप का अज्ञान हमें कैसे मिलेगा वो हम इसके बाद के वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जबकि मैं ये उत्तर देने वाला हूँ कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को क्या उत्तर दिया, वो वीडियो बनेगा। तो भगवान ने अहंकार को अलग ही रूप दिया है। अहंकार ही कर्ता भोक्ता बनता है। वैसे कर्मों का कर्ता और कर्मों का भोक्ता तो भगवान खुद ही बनते हैं, मगर अहंकार अपने आप को मानता है। तो ये सब अहंकार उत्पन्न होने का कारण हमारा आध्यात्मिक अज्ञान, आत्मज्ञान का अभाव, और उस अहंकार को समूल नाश करने का उपाय एकमात्र है आत्मज्ञान की प्राप्ति। अपने स्वरूप का ज्ञान लो। अरे आप भले ही दिखते हो शरीर से, मगर आप वो नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो। जो शरीर में आते हो, शरीर की यात्रा पूरी होते चले भी जाते हो। शरीर आपका साधन है, आपका वाहन है, आप शरीर नहीं हो। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं उपनिषदों में की है। भगवान ने भगवद गीता में कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। वजह है कि उपनिषद तो बहुत है जिसमें ज्ञान का खजाना है, मगर भगवान को तो सब कुछ 700 श्लोक में कहने का था, तो उन्होंने जितना हो सके उतना कंसाइज कर दिया है। आपको अगर सब कुछ डिटेल में पढ़ना है तो उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, और वो मैं कहूँगा भगवद गीता के सहित। तो भगवान ने जब कहा है उसमें हम श्रद्धा करते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ। क्यों हूँ वो भी मैंने बताया, फिर भी हम डिटेल में बातें करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आपको फिर से नम्र निवेदन है कि अहंकार का समूल नाश किए बिना आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। आपका जीवन नित्य और पूर्ण अखंड सुख शांति से नहीं भरा नहीं रह सकता है। बीच बीच में अनिश्चितता अस्थिरता आने वाली है। तो आपके जीवन को नित्य और पूर्ण सुख शांति, पूर्ण और अखंड सुख शांति के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा करो, इच्छा करो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सुनोगे और आपके मित्रों के कहोगे तो आपको तो फायदा होगा ही। मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। आपका काम सुनने का है, सुनोगे तो आपका कल्याण होगा। और अगर आप आपके मित्रों को कहोगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करके सुने तो उनका भी कल्याण होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें देखेंगे कि हनुमान जी ने भगवान राम जी को क्या उत्तर दिया। तो तब तक मेरा नमस्कार।